नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि देहरादून में सीएम कार्यालय पर आदर्श जनपद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित आदर्श जनपद कार्यक्रम में संबोधित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करते हुए एक्नॉलेज और इकोनॉमिकी की संतुलन को रखना है और मुख्यमंत्री सीएम कैंप कार्यालय में चंपावत जिले को आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने के लिए आयोजित बौद्धोत्सव संवाद कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरे समर्पित भाव से काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पूरे हिमालय क्षेत्र को विकास की राह दिखा रहा है। इकोनॉमी और इकोनॉलॉजी में संतुलन रखते हुए विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। चंपावत जिले को मॉडल के रूप में ले लिया गया है और चंपावत में सभी तरह के भौगोलिक परिस्थितियां मौजूद हैं। यानी कि केवल उत्तराखंड बल्कि सभी हिमालय राज्यों के लिए एक मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम विभाग और संस्थाएं अलग तरीके से काम करेंगे और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि चंपावत जिले को आदर्श जनपद बनाने के लिए कई तरीकों से काम किया जाएगा, जिसमें चंपावत में कार्बोरेट ट्रेल और आयुष ग्राम पर तेजी से काम किया जाएगा, तो वहीं हेलीपैड बनाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। बुलेटिन में बात करेंगे हरिद्वार की, जहां कोरोना की रोकथाम के लिए बूस्टर डोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हरिद्वार के सिडकुल में स्थित फार्मा कंपनी एक्स और प्योर एंड केयर के सभागार में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव के आयोजित बूस्टर डोज कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम में उत्तराखंड फार्म एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप जैन, सीएमओ कुमार कागेंद्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल के अलावा कई बड़े आला अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में अब पर्यटकों के लिए हेली सेवा का विचार पर्यटन विभाग की तरफ से किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री और मसूरी में पर्यटकों की सुविधा के लिए रोपवे और हेली सर्विस के लिए काम तेजी से किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इन सभी परियोजनाओं के संबंधित रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भेजा गया है। पर्यटन विभाग को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इस पर काम भी शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इन सभी कार्यों को लेकर पर्यटन विभाग की एक समीक्षा बैठक की, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि केदारनाथ, हेमकुंड और गंगोत्री में पर्यटन विभाग की डिलीट टूरिज्म को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ मसूरी में जो रोपवे बनेगा उसको लेकर भी जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकांडा में बंद किए गए रोपवे पर मेंटेनेंस की जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही जितने रूप से राज्यों में तैयार किए जाने हैं उनके मेंटेनेंस पर भी समय समय पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें विशेषकर हमने रोपवे के ऊपर जो विचार विमर्श किया है, तो हमारे विभिन्न जनपदों में 46 हमारे रोपवेज आ रहे हैं और उनका हमने पूरा आंगणन जो है और पूरे उनके बारे में पूरी सूचना हमने गडकरी जी को प्रदान कर दी है और उस पर विचार चल रहा है और उसमें डीपीआर बन करके निश्चित रूप में आगे बनाएंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रोपवेज हैं, जैसे केदारनाथ रोपवेज है, हेमकुंड साहिब रोपवेज है, यमुनोत्री रोपवे है, तो उसमें हम और भी सुधार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर रोपवे के साथ साथ हेलीपैड भी जो है एक एलीट टूरिज़्म को हम और बढ़ावा देना चाहते हैं कि जो यहाँ पैसा खर्च करेगा और हेली फैसिलिटीज़ का जो है लाभ लेगा। इसके साथ साथ रोपवे में जो जटिलता और जो लोगों को मेहनत पड़ती है चलने में, पैदल चलने में थकान लगती है, उससे भी राहत मिलेगी और रोपवे से कभी भी कोई क्लैमिटी होगी उससे निकलने में आसानी होगी। तो रोपवे हमारे उत्तराखंड के जनजीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और पर्यटन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हटाकर अब उनकी जगह पर बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि दिल्ली में महेंद्र भट्ट और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने एक जरूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। कोशिश रहेगी कि पार्टी को और मजबूत किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने नए प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। महेंद्र भट्ट ने 2 बार बद्रीनाथ के विधायक रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर टीम की तरह काम कर रहे हैं। आने वाले निकाय चुनाव और सबसे बड़ा 2024 लोकसभा मिशन को बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ताओं को महत्व और दायित्व दिया है, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूं और संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करूंगा। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का स्वागत कर संगठन को मजबूत करने की बात कही। तो मैं सीखने की स्थिति में हूँ, बहुत कुछ सीखना है। इस विश्वास के साथ कि आगामी दिनों में कार्यकर्ता उत्साहित हो, उत्साह भाव से काम करे और आगामी दिनों में चाहे हरिद्वार का पंचायत चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हम कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने का काम करेंगे। मेरा कोशिश रहेगी, नेतृत्व ने जो विश्वास मेरे प्रति रखा है उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उस दिशा में जो अपेक्षाएं संगठन की मुझसे हैं, कार्यकर्ता मुझसे हैं, उन अपेक्षाओं को मैं धरातल उतारने का प्रयास करूंगा। आप सबका सहयोग, आप सबका सानिध्य, मुख्यमंत्री पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से आभारी हूँ। और महेंद्र भट्ट जी ने लगातार निरंतरता में हमेशा संगठन के जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से आज महेंद्र भट्ट जी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की बागडोर दी गई है, आज मैं सबसे पहले प्रदेश कार्यालय पर आने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन। तो ब्रिटेन में बात अब लाल कुआं की कर लेते हैं, जहां अवैध निर्माण और अवैध तस्करों के बाद लकड़ी तस्करों पर अलग से अभियान चलाया गया, जिसके तहत वन विभाग की टीम ने कई वाहनों को सीज किया। अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। इस कड़ी में लाल कुआं तराई पूर्व गोला रेंज के वन विभाग की टीम ने अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को सीज कर उनसे जुर्माना वसूल किया। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया। वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी ने बताया कि वन विभाग की टीम ने बीते 2 दिन पहले एक अवैध लकड़ी के लदे टेम्पो को सीज किया और उसमें शामिल सभी तस्करों की तलाश अब जारी है। गोला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आरपी सिंह जोशी ने बताया कि प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशन में गोला रेंज के वन विभाग की टीम की तरफ से अवैध खनन और अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से बीते 2 दिन में एक अवैध लकड़ी से लदे टेम्पो को सीज किया गया और इसमें शामिल सभी तस्करों की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से गोला रेंज में 3 टीमें गठित की गई हैं, जो सुबह शाम रात की तीनों पाली में अपना अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि टीम की तरफ से हर आने जाने वाले वाहनों की रात में जांच की जा रही है। जिन वाहनों में अवैध खनन सामग्री पाई जा रही है, उन वाहनों को सीज कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह कार्रवाई आगे भी लगातार इसी तरह से जारी रहेगी। अवैध खनन अवैध पातन के लिए गोला रेंज में 3 टीमें गठित की गई हैं, जो 3 पालियों में काम करती हैं। सुबह 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6 लगातार 3 टीमें कार्यरत हैं, गश्त करती हैं और गश्त के दौरान अगर कोई ऐसी वन अपराध होता मिलता है तो उसको पकड़ते हैं। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां कावड़ मेले में रेलवे विभाग को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि रेलवे विभाग ने कावड़ मेले के दौरान 2.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। रेल मंत्रालय सदस्य मनोज
मनोज गौतम रोशनाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कावड़ मेला सकुशल संपन्न होने का श्रेय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार जिला प्रशासन को दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 13 दिन चले इस कावड़ मेले में हरिद्वार रेलवे ने 2.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि आगे भी रेलवे की तरफ से इस तरह के आयोजनों को लेकर कई तरह के और विकल्पों की तैयारियां की जा रही हैं और उनको लेकर काम किया जा रहा है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का पहले तो बहुत आभार धन्यवाद करता हूं। 2 साल के बाद बहुत ही अधिक संख्या में कांवड़ यात्रा शुरू हुई और जिसको उन्होंने जितने मान सम्मान के साथ शुरू कराया और जितना अतिथि सत्कार किया यहाँ के जिलाधिकारी द्वारा भी, उसका पूरा श्रेय हमारी सरकार को जाता है। तो हरिद्वार में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। इस दौरान प्रशासन ने कई अवैध निर्माणों को सीज किया। हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों कॉलोनी काटने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, तो वहीं HRDA ने भी बिना नक्शा पास काटी जा रही कॉलोनी और निर्माण पर कार्रवाई के लिए कमर कस रखी है। HRDA की कई टीमें क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को लगातार चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में HRDA के अधिकारियों ने अवैध रूप से काटी जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सीज किया। HRDA के सचिव उत्तम सिंह चौहान का कहना है कि हमारी तरफ से लगातार अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और इसका मकसद बिना नक्शा पास कराए जो कोई भी निर्माण ना हो, उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है तो हमारी तरफ से सीलिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं HRDA से। हम लोगों का जो मेन मकसद है वो है कि यदि बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण किया है, मकान है चाहे कॉलोनी है, तो उनको नोटिस निर्गत करते हुए ये हम लोग उनको निर्देश देते हैं, ये एक तरह से सूचना देते हैं कि आप लोग अपना नक्शा सबमिट कर दें। नक्शा पास कराते हुए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको वैलिड करा दें। तो उधम सिंह नगर में पुलिस ने रॉयल स्पा और मसाज सेंटरों पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 2 महिलाएं और 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर जिले के मसाज सेंटरों में देह व्यापार का भांडाफोड़ हुआ। यहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल से सेंटर के आपत्तिजनक सामान बरामद कर एक युवती समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सेंटर संचालक पर बेसहारा युवतियों को बुलाकर अनैतिक धंधा करवाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रभारी बसंती आर्या, SSI विनोद की टीम ने जेल कैंप के रोड पर सिटी मार्ट में 3री मंजिल पर चल रहे मसाज सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान मसाज सेंटर में टीम को युवक युवती दिखाई दिए जो पुलिस कर्मचारियों को देखकर भागने लगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने इन्हें हिरासत में लिया। टीम ने सेंटर संचालक विपिन श्रीवास्तव की और एक युवती को हिरासत में लिया। इसके अलावा सचिन पांडे, अजय कुमार को हिरासत में लिया गया। दोनों युवकों को टीम ने बताया कि संचालक विपिन ने उन्हें यहां बुलाया था। इसके बाद टीम ने बगल में बने कमरे की भी तलाशी ली, जिसके बाद वहां मौजूद पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, एक बेटा है और पैसे की तंगी के चलते वह यहां पर आई थी। सेंटर में ये शिकायत आती रहती है और नॉर्मली हम चेक करते हैं कि कोई इस बार सेंटर में कहीं ज़बरदस्ती तो कोई महिलाओं को इससे काम नहीं कराया जा रहा है या फिर कोई इस तरह से नहीं रखा है कि कोई बाल मजदूरी नहीं कराई जा रही है। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं, 2-3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और ग्राहक हैं कि क्या हैं और या क्यों इस तरह से आए हुए हैं, उनकी पूछताछ के लिए हम अभी थाने लेके जा रहे हैं और जो यहाँ का संचालक है उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और फिलहाल अभी हमें इस तरह से कोई अलग से ऐसी कोई नहीं है, जो भी इसमें पाया जाए तो ऐसे पा देते हैं। ब्रिटेन में बात करते हैं अब विकास नगर की, जहां बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। आपको बता दें कि विकास नगर में हो रही बारिश से जलभराव की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। विकास नगर के वार्ड नंबर 1 लक्ष्मणपुर में बारिश ने नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। बारिश से कॉलोनी में जलभराव की समस्या हो गई है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि हमारी तरफ से नगर पालिका को भी जानकारी दी गई थी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से भी बात की गई थी। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि हमारे पास अभी बजट नहीं है।
इस दौरान अधिशासी अधिकारी नगरपालिका से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका बजट नहीं है और कॉलोनी वासियों को भी इसके लिए जानकारी दे दी गई थी, जो कि जल्द से बजट वापस आ जाएगा, जिसके बाद कॉलोनी वासियों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। दो चार साल से 5-10 साल हो गए हैं। कितनी बार मैं विभाग को सूचित कर दिया, विधायक के पास भी गए, विधायक जी ने आश्वासन दे दिया हमें कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाएगी। और हमारा पूरा कॉलोनी का आम रास्ता है ये जी। छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन के लिए बहुत दिक्कत है, हमें पैदल चलने के लिए बहुत दिक्कत है। गए थे हम, हमारे जो नगर पंचायत जो हमारे लक्ष्मण के जो अध्यक्ष है महोदय श्री जॉन्टा जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसकी में कार्रवाई की जाए। उसका एस्टिमेट ये था कि पहले वहाँ पे हम पाइप डलवा रहे थे, वो छोटे पाइप थे, उससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। फिर मोहल्ले वालों ने हमें बताया कि पानी जो है उन्हें पीछे निकासी हो जाएगी उसकी, तो उसके लिए फिर हमने दोबारा से एस्टिमेट बनवाया। तो वो एस्टिमेट जो हमारा बनाया लगभग 8.5 लाख रुपये का बनाया है। तो उसे कराने के लिए काम को पहले तो हमें बोर्ड में पास कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसकी टेंडर प्रक्रिया है। तो जैसे अभी हमारे राज्य का जियो हुआ है, पैसे भी हमारे 2-3 दिन में आने वाले हैं। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेंगे देहरादून की, जहां विश्व बाघ दिवस के दौरान कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम 16 अगस्त तक किया जाएगा। विश्व बाघ दिवस पर देहरादून के एक निजी होटल में बाघ जागरूकता को लेकर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन दून आर्ट काउंसिलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया। वहीं इस प्रदर्शनी का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और अपर प्रमुख वन संरक्षण वन जीवी प्रशंसक रंजन कुमार मिश्र ने किया। बता दें कि उत्तराखंड में बाघ संरक्षण के लिए फेयरलेस बाघ नाम से शुरू हुई फोटो प्रदर्शनी 16 अगस्त तक जारी रहेगी। इस मौके पर सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रदर्शनी को दौरान कहा कि यह सभी काम सराहनीय हैं। हमने इससे आम जनमानस के साथ ही भावी पीढ़ी में बाघ संरक्षण को लेकर जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से बाघ संरक्षण की दिशा में उत्तराखंड ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे जिम कॉर्बेट में टाइगर की संख्या भी बढ़ी है। बाघ संरक्षण का यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। वहीं इस मौके पर अपर प्रमुख वन संरक्षण वन जीवी रंजन कुमार मिश्र ने प्रदर्शनी को लेकर आयोजकों की तारीफ करते हुए कहा कि इस मौके पर अपर प्रमुख उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बाघों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और 12 साल में हम यह दिन मना रहे हैं। हम बाघ संरक्षण में कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद बच्चे कल से धरोहर रूप लेंगे और प्रदर्शनी पर अच्छा संदेश देने में कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मानव वन जीवन संघर्ष के प्रति जागरूकता के लिए वन विभाग निरंतर राजाजी और जिम कॉर्बेट पार्क से सटे गांवों में लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। हमारे इन क्षेत्रों में कई जगह पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि बाघों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। अच्छा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में टाइगर कंजर्वेशन में उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे जिम कॉर्बेट जो मेजर टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर्स की संख्या बढ़ी है और ये अच्छा संकेत है और होपफुली ये वर्क आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जो फेमस लोग हैं इसके ऊपर काम करें, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। इसमें WIA से भी काफ़ी सहयोग मिला है एवं उसके साथ साथ हमारे जो टाइगर रिजर्व है राजा जी, तो उनका ऑफिसर्स का भी काफ़ी योगदान रहा इसको डिस्प्ले करने के लिए एवं एक बहुत अच्छा संदेश जनमानस में देने के लिए, पर्टिकुलरली उत्तराखंड जो पूरी वर्ल्ड में जाना जाता है टाइगर के लिए। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।